स्ट्रीमिंग आहिस्ता रहो। गज़ल गुज़रात पहला बाब उसकी 8वीं आयत। ऐ औरतों में सबसे जमीला, अगर तू नहीं जानती तो गल्ला के नक्शे कदम पर चली जा और अपने गुज़गालों को चरवाहों के खैमों के पास पास चला। और एक रेफरन पैदाइश की किताब 33वां बाब और उसकी 4वीं आयत। सो मेरा खुदावंद अपने खादिम से पेशतर रवाना हो जाए और मैं चौपायों और बच्चों की रफ्तार के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने खुदावंद के पास शहर में आ जाऊंगा। स्ट्रीमिंग जिसका मतलब आहिस्ता रो, आहिस्ता चलना। मगर ये टर्म भी हर रोज लोग इसको यूज करते हैं। कंप्यूटिंग में इसका फंक्शन स्ट्रीमिंग, कंप्यूटर जो ऑपरेट करते हैं उनको उसका पता है। तो इसका फंक्शन डाटा को लेकर चलना होता है, हार्ड डिस्क में इसको सेव करना होता है। तो अगर वायरस इसमें आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाती है, जाना होता है। और बड़ा कीमती डाटा, यही आज की स्पीचिंग के अंदर आप इसको समझेंगे। और यीशु मसीह हमारी स्ट्रीमिंग है, आहिस्ता रो पानी है, नदी स्ट्रीम से जो है स्ट्रीमिंग। इन दोनों चीजों को फॉलो कर लेगी जो उसको यहाँ पर गाइड किया गया है कि कैसे स्ट्रीमिंग असूल के मुताबिक और ट्रैक पर उसे जाना है। तो वो पाकिस्तान के अंदर काम नहीं करना चाहती थी, भेड़ बकरियां चराना। तो फिर उसको ये कहा जाता है क्या है, और तुम्हें सबसे जमीला, अगर तू नहीं जानती कि मैं गल्लों को कहां चलाता हूं, कहां बिठाता हूं, तो क्यों मेरे रफीकों के गल्लों के पास मारी मारी फिर रही है, ढूंढ रही है। तो गल्ला के नक्शे कदम पर चलिए ताकि हम स्ट्रीमिंग असूल को समझे, ट्रैकिंग को समझे कि कैसे एक बड़ा गल्ला गौल लेकर एक घराने को और एक कलीसिया को चलना है। और एक ईमानदार जिसको शीप से तशबीह दिया जाता है वो किस तरह अपने चरवाहे के पीछे चले। तो ये सारे स्ट्रीमिंग असूल के अंदर आएगी कि एक आप बड़ा डाटा, एक बड़ा आप रिच गॉल लेकर जब चलेंगे तो कैसे आप उसको सेव करेंगे, फिर आगे खुदा की बादशाही कर हमें सेव उसको करना है। उनमें से कोई खोया ना जाए, उनमें से कोई भटक ना जाए, राह भटके ना। और याकूब का रेफरेंस मैंने पढ़ा है, उससे आप रामाई लीजिएगा कि बच्चों की रफ्तार क्या है, गल्ला की रफ्तार क्या है, स्ट्रीमिंग क्या है। याकूब बहुत दाना शख्स था। 20 साल उसने लाबन के घर के अंदर भेड़ बकरियां पाली, गल्लों को चराया, बहुत अजीम चरवाहा था। ये मैं तो याकूब किस तरह खुदा के साथ चलता था, वो तो जहां पांव रखता था वहां बरकत आ गया। लाबन के घर जब गया तो उसने खुद ये कबूल किया कि जब से तू आया है हर चीज में बरकत आ गई। आमीन। तो याकूब इसको मां को खुदा ने पहले ही बता दिया था पैदा होने से कि बड़ा जो है सो वो छोटे की, याकूब की खिदमत करेगा। और ये जब ट्विंस पैदा हुए तो मसामत रहने करते थे, और जब पैदाइश इनकी होने लगी तो याकूब ने इसो की एड़ी को पकड़ा हुआ था
تو یعقوب جو تھا اس کو برکت خدا نے رحم ہی کے اندر دے دی تھی، گویا خدا نے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا، ماں کے رحم میں تو تھا پر وہ خدا کی گود اور خدا کے پروگراموں کے اندر تھا۔ کاش کے ایماندار اپنی حیثیت، اپنی جگہ، اپنا مقام خدا کے ہاتھ میں دیکھے، پھر دیکھے کہ کیسی زبردست وہ خدا کے ساتھ کرتا ہے۔ اور جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو ماں تربیت کرتی چلی جا رہی یعقوب کی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ برکت یعقوب کو ملے گی۔ عیساؤ کو جب پتا چلا کہ یہ پہلے تو یہ پہلوٹا بنا ہے، اب یہ پہلوٹے کا حق بھی اور برکت بھی لے گیا ہے، تو اب اس کے اندر انتقام آیا کہ میں یعقوب کو مار دوں گا۔ ماں نے کہا جلدی سے تو جو ہے یہاں سے نکل اور آرام میں میرے بھائی کے پاس چلا جا۔ تو یعقوب پھر وہاں سے بھاگا، مگر برکت اب اس کے پاس ہے۔ یعقوب کا مطلب ہے پیچھا کرنا، مگر بعض ڈکشنریز کے اندر آتا ہے دھوکے باز، چیٹر۔ تو یہ غلط میننگ ہے دھوکے باز، صحیح معنی ہے پیچھا کرنے والا۔ اور یعقوب لفظ عقب جو اس کا روٹ ہے، مصدر ہے اس کا ہیبرو لینگویج کے مطابق، عقب یعنی پیچھا، تعقب پیچھا کرنے والا، یعقوب اسی سے نکلا ہے تو پیچھا کرتا ہے۔ تو یعقوب برکت لینے کے لیے پیچھا کر رہا ہے، مگر عیساؤ کی نظر میں دھوکے باز، وہ اس کو دھوکے باز کے معنی میں لیتا ہے، مگر میننگ یعقوب کے پیچھا کر رہا ہے۔ تو رحم ہی میں اس سے پیچھا کیا، اور جب یہ آگے بڑھتا ہے، لابن کے گھر جا رہا ہے آرام میں، تو راستے میں روتا ہوا جا رہا ہے یعقوب، ایک لاٹھی صرف ہاتھ میں ہے، رو رہا ہے کیونکہ بھائی مارنا چاہتا ہے، گھر سے آؤٹ ہو گیا ہے۔ بائبل کے اندر یہ تعلیم ہے کہ جب ہم آرام سے نکل آئے ہیں تو واپس نہیں جانا آرام کو، اس کو ہم مجبوری جانا پڑا ہے، جس طرح ابراہیم لوگوں کو مصر میں جانا پڑا تھا، تو اب یہ جان بچانے کے لیے جا رہا ہے، خود جو ہے اپنی زندگی کے لیے نہیں۔ جب یہ راستے میں ہوتا ہے تو استثنا کی کتاب کے اندر موسیٰ نے لکھا ہے کہ یعقوب جب بیابان کے اندر پہنچا، سونے ہولناک بیابان میں، تو وہاں سو گیا رات کو، اور خدا نے یعقوب کی خبر لی کہ میرا بندہ اس بیابان کے اندر سونے ہولناک بیابان لیٹا ہوا ہے۔ تو وہ پتھر رکھ کے اس کے اوپر سو گیا، اور خواب کے اندر پھر اس نے ایک سیڑھی دیکھی کہ فرشتے کے اوپر سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ تو یہ اور اوپر یہوہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا ہوں۔ تو یہ اس کو رویا ملی، صبح اٹھا تو پھر اس نے وہاں پر انوائنٹ کیا اس سٹون کو، اور اس جگہ کا نام بیت رکھا۔ بیت کا مطلب گھر، ایل کا مطلب خدا، خدا کا گھر، کہ یہاں مجھے خدا نظر آیا ہے تو یہ خدا کا گھر ہے۔ حالانکہ خدا کا گھر بعد یہاں نہیں بنا، اس علاقے میں یبوسی کے کھیت میں ہیکل بنی، پر اس نے کہا یہاں خدا مجھے نظر آیا ہے۔ تو یہ اس وقت نظر آیا جب یہ رو رہا تھا، سارا راستہ دعائیں کر رہا تھا۔ آپ پیدائش کی کتاب پڑھیں گے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ یہ روتا جا رہا ہے اور دعائیں کر رہا ہے، مگر ہوشیہ نبی کی کتاب کے اندر نبی یہ کہتا ہے کہ اس نے رو رو کر نجاسے کی، اس نے رو رو کر پٹیشن کی۔ اب آپ دیکھیے کہ ایسے یعقوب کو برکت نہیں ملی، دعاؤں کے ساتھ، اور روتا رہا، سارے سفر میں روتا رہا، پھر جا کر رویا اس کو ملتی ہے۔
پہ جا کے لیٹ گیا اس کو خدا مل جائے. جیسے ہم بات کہتے ہیں جی بس ایسے ہی سب کچھ ہمیں مل جائے, فری مل جائے. ایسے نہیں ملتا, خدا کو یاد کرنا پڑتا ہے. اور یعقوب وہاں رو رو کر جو ہے یہ ساری رات پڑا رہا, اور یہ نبی نے پروفیٹک انداز میں یہ بات کھولی. یہ نبی کو خدا نے بتایا, ورنہ پیدائش کی کتاب کے اندر یہ درج نہیں. اور پھر ہوشیہ نے تو خوبصورت اور آگے بات کہی کہ وہاں خدا ہم سے ہم کلام ہوا, صرف یعقوب سے نہیں, اس نے کہا ہم سے. نبی اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہے یعقوب کے ساتھ. وہ اس لیے کیونکہ بعد میں یعقوب کا نام اسرائیل ہو گیا تھا, تو گویا وہ اسرائیل کی حیثیت میں کہتا ہے جب یعقوب نے دعا کی تو خدا نے ہم سے ہم کلام. آج اسی طرح خدا مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے تو کلیسیا سے ہم کلام ہو رہا ہے. آمین. اور وہاں پر اس نے ایک عہد باندھا, کووننٹ باندھا. یعقوب نے کہا کہ اے خداوند میں جا رہا ہوں, اور اگر تو مجھے برکت دے اور میں صحیح سلامت اپنے گھر واپس لوٹ آؤں, ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے, پر تو مجھے برکت دے تو میں تجھے 10واں حصہ ٹائپ ضرور دوں گا. ابھی کچھ بھی نہیں اس کے پاس. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح یہ عہد اس نے کیا. اس کو معلوم تھا کہ ابراہم نے گدانے کی تھی, اس کو معلوم تھا کہ میرے جب فور فادر نے ایسا کام کیا اور برکتوں والے ہوئے تو مجھے بھی خدا دے گا تو میں ٹائپ دوں گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یعقوب اگر برکت پا گیا تو اسی اصول سے برکت پا گیا کہ ٹائپ کے سبب سے ہی کوئی گھرانہ زوراور ہو سکتا ہے, اور کوئی راہ ہے. اور یہ میتھڈ سب کے پاس ہے, پر ہر کوئی دنیا کے اندر دوڑ لگی ہوئی ہے کہ پیسہ مل جائے. وہ اس لیے نہیں ملتا کہ جو ہے اس پہ تو دیانتدار وہ ہے, لیکن جو تھوڑے میں دیانتدار نہیں تو اس کو خدا اور کہاں سے دے گا. جو تھوڑے میں دیانتدار ہے خدا اسے اور دے گا. تو یعقوب کے پاس یہی ایک فلسفہ تھا, یہی ایک لا تھا, یہی ایک خدا سے جو اسے تربیت پائی تھی کہ یہی کنجی ہے, یہی کی ہے, اور اس نے کچھ بھی نہیں کہا. اور پھر وہ چلا گیا اور 20 سال لابن کے گھر میں رہا. اور نبی پھر کہتا ہے ہوشیہ میں کہ یعقوب نے بیوی کی خاطر چوپانی کی, بیوی کی خاطر نوکر بنا. اور آج یہ لفظ کوئی بھی نہیں یہ کہنا پسند کرے گا تو نوکر کا کیا مطلب تھا, کیونکہ اس کے لیا رحم کے باپ نے کہا تھا کہ یہ بیٹیاں میں اپنی تب بیاہوں گا اگر تو ان کی خاطر میری خدمت کرے. تو بیوی کی خاطر چوپانی کی نوکری تھی, یہ نوکر بننا کہ میں اسے حاصل کروں ان انمول خواتین سے خدا کی, وہ جو وہاں لیڈیز خدا نے رکھی تھی, ان سے تو قبیلے پیدا ہونے تھے, ان کی چوپانی کرنے آیا ہے. کاش آج کے گھرانے یہ سمجھ جائے ہسبینڈ وائف کہ ایک دوسرے کی سپرداری میں دیا ہے. خدا نے اپنے جلال کے لیے ان کی چوپانی کرنے کو کہا, مگر یا تو سلسلہ کچھ اور, ذہن کچھ اور ہوتا ہے, اور خدا کے کاموں کے لیے ان رشتے ناتوں کو استعمال نہیں کیا جاتا, بلکہ دنیا داری کے اندر دنیا کی خواہشوں کے پیچھے چلنے کے لیے. پر نبی کہتا ہے ہوشیہ نبی کہ وائف کی خاطر, بیوی کی خاطر چوپان بنا, چرواہا بنا, گڈریا بنا یعقوب. اور وہاں پر پھر خدا نے اس کو اولاد بھی دی جس سے 12 قبیلے پیدا ہوئے.
اور भेड़ बकरियों के गौल। और लाबन ने हर तरह का जुल्म याकूब के ऊपर किया, बार बार उसकी मजदूरी बदल देता था। और जो कोई दरिंदा किसी भेड़ को उठा के ले जाता, वो नुकसान लाबन ये नहीं कहता था कि बस ऐसे ही छोड़ दो, वो याकूब ही को भरना पड़ेगा। इतनी सख्ती, काम कर रहा है, नुकसान हुआ तो तू ही देगा। तो दिन रात वो जागता था कि कोई भेड़ उठाई ना जाए। ये है एक चरवाहे के खैमे की कहानी। अगर कुछ सीखना है तो शलोमियत को कहा गया, खैमों के चरवाहों के खैमों के पास अपने बुजुर्गों को चला, कुछ सीख इनसे। खुदा के साथ तुझे चलना है तो ये खुदा के जो बड़े बड़े गलेबान थे, डंगे थे, चरवाहे थे, आए खैमों के। तो लिखा है याकूब से नींद दूर रहती थी, वो सोता नहीं था। और उसकी कोशिश थी कि ये आम शीप तो उसके पास थी, उसको मजदूरी में मिल गई। वो चाहता था कि ब्लैक शीप भी उसको मिले। ब्लैक शीप कॉस्टली होती है, मगर मजदूरी उसके पास व्हाइट शीप की थी। फिर उसने चनार की डालियां लेकर उसको छीला, कुओं के पास, वो चश्मों के पास उनको लगाया। रोशनी उनके ऊपर पड़ती थी। जब पानी पीने के लिए भेड़ें आती थी और प्रेग्नेंट होती थी तो फिर वो धारीदार बच्चे पैदा होने शुरू हुए और याकूब दिनों में और देखते ही देखते लाबन हैरान हो गया कि कैसे याकूब को बरकत मिली। और फिर बरकत समेट कर वहां अपनी बीवियों समेत वहां से निकला कि बाबा अपने घर चल। और उसका पीछा किया लाबन ने। कि खुदा ने डांटा लाबन को कि तू क्यों मेरे बंदा के पीछे पड़ा। और वहां पे रास्ते में फिर सुलह हो जाती है, एग्रीमेंट हो जाता है। याकूब फिर वहां से अपने घर को रवाना होता है। याकूब की खाट से ये उतरता है। अब इसको पता है कि सौ के लोगों को मालूम पड़ेगा कि याकूब आ रहा है, और ये अब डर रहा है इसौ से कि इसौ कहीं अपना इंतकाम ना ले। मैं तो बरकतों से भरा आ रहा हूं, और अब अंदर खटका लगा हुआ है कि कहीं छिन ना जाए सब कुछ। और उसने याकूब की घाट से उतरकर आगे नदी पार करनी थी, स्ट्रीम को पार करना था। और जब नदी को पार किया तो उसने ये कहा कि मैं अपने बच्चों को, बीवियों को, सारे गौल को आगे भेजता हूं नदी के पास। मैं खुद अकेला दूसरे किनारे पर रह जाता हूं। अगर इस उनके साथ ठीक बर्ताव करेगा तो मैं आगे चला जाऊंगा, नहीं तो मुझे पीछे पता चल जाएगा दूसरे किनारे। ये डर है उसके अंदर, बरकतें हैं पर अभी उसको ये पता नहीं है कि किस तरह मुझे इन गौल को लेकर चलना है। तो ये खौफ के मारे उसने ये डिवीजन कर दी। आज भी कई ईमानदार कई न कई चीजों में खौफ खाते हैं और इसलिए बरकतों से पीछे रह जाते हैं। तो जब गल्ला सारा पार हो गया, डर तो इसके अंदर था, तो एकदम रात को किसी ने पीछे से पकड़ लिया। उसने कहा कहीं सौ तो नहीं आ गई, ये सोच तो उसके अंदर यही थी। मगर वहां खुदावंद का फरिश्ता उसे पकड़ लिया, फाइट शुरू, क्योंकि यही डर था उसके अंदर। मगर याकूब ने कि मुझे बरकत दे, मैं तब छोड़ूंगा तुझे, क्योंकि याकूब अगर किसी चीज का भूखा है तो वो बरकत ही लेता आ रहा है। कहता मुझे बरकत ही मिले। तो यहां पर फनेल के इलाका के अंदर याकूब की घाट के नीचे नदी के किनारे उसकी जब ये फाइट होती है तो फरिश्ता कहता है कि मुझे जाने दे, क्योंकि वो फट गई, दिन निकल आया। तो ये आप देखे सारी रात फाइट होती गई। याकूब कहता है जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। ये है दुआ की एक किस्म। अगर खुदा से बरकत पानी है तो कदे भी ऐसे ठहरे
खुदा के कदमों के अंदर मांगे उससे बरकत, वो बरकत देगा। तो आखिर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि फरिश्ते ने फिर रुका ताकि इसको बरकत दे। उसने तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा अब से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, बल्कि अब से तेरा नाम इस्राएल होगा, क्योंकि तू फरिश्ता से लड़ा और गालिब। तो ही अब इसने अबूर किया तो स्ट्रीमिंग में चलने लगा, और इतना बड़ा गौर जिसका पहले डर था, मगर अब ईसाऊ का कोई डर नहीं है। वो 400 लोगों के साथ आया है, आ रहा है, मगर ये गौर के पीछे नहीं है, अब ये गौर के आगे चला गया है और अपने गले को लीड करने लगा है। जब डर होगा, जब खौफ होगा, छिन जाने का खौफ होगा, तो लीडर पीछे है, और जब उसको पता है कि अब कोई नहीं छीन सकता क्योंकि मैं खुदा का शहजादा हूं, इस्राएल मेरा नाम रख दिया गया है, खुदा मेरे साथ है, तब वो लीड करे। अब ये जो लीड करना है, ये स्ट्रीमिंग में आया है, उसने अब पहली चाल जो उसके माइंड में थी खत्म कर दी। ईसाऊ ने कहा जल्दी कर, उसने कहा सॉरी, मैं गले की रफ्तार से होगा, और गले की रफ्तार की खातिर खुदा ने याकूब की रफ्तार को भी कम कर दिया। उसकी लेग को, रान की नस को पकड़ा, छुआ, तब याकूब ने छोड़ा था। अब उसे चला नहीं जा रहा, बार बार ऐसे ही कर रहा, चला नहीं जा रहा, लेकिन अब चल। तो खुदा ने अब वो लगड़ाने लगा, चल रहा था मगर अब चला। अब गल्ला भी आहिस्ता और लीडर भी आहिस्ता। नहीं तो है बरकत वाला बंदा था, है खुदा के साथ चलता था, मगर देखिए बनी ये तरीका खुदा के साथ चलने का नहीं था याकूब का, हालांकि खुदा का बंदा। और यही आपको दिन में बताया जा रहा है कि हम खुदा को जानते हैं, उसके साथ चलते हैं, पर किस तरह चले, यहां गलती मार जाते हैं, यहां गलती कर जाते हैं। याकूब के साथ खुदा था, याकूब खुदा के साथ चलता था, बंदों से भरा हुआ था, मगर अपनी मर्जी, अपनी शानी, अपनी चालाकी, अपना पैटर्न कहीं ना कहीं यूज कर जाता था। और अब खुदा को फिर आना पड़ा, रोकना पड़ा कि गल्ला आगे जा रहा है और तू यहां इस किनारे अपनी केली जान। तुझे नहीं पता कि उन सारे बच्चों के अंदर एक यहूदा भी है, और यहूदा की नस्ल से आपको पता है मसीह यीशु ने आना था। गल्ला आगे जा रहा है और याकूब पीछे। तो आप देखिए कि याकूब किन बरकतों से भरा हुआ है। ये सारा माल, ये सारा सरमाया, ये सारे असासे जो फ्यूचर के अब दिन के लिए थे, इतना बड़ा डेटा ट्रांसफर करना है शहर को, बल्कि बैतेल को जाना है, वहां से फिर ये रामा को आना है, वहां से ये अफरादा को आना है। ये पूरा स्ट्रक्चर मैप याकूब के पास था, मगर गफलत पीछे बढ़ती जा रही। तो बल ये जब वहां पर अब टांग इसकी लड़खड़ाने लगी, अब जब टेढ़ा ये हुआ, फिर इसको एहसास हुआ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मेरी भेड़ बकरियां भी, मेरा गल्ला भी है मासूम, और मैं किसके हाथ कर दिया था। फिर ये स्ट्रीमिंग को समझा है और अपने भाई से कहा तू चल, मैं अपने बच्चों की रफ्तार से आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूं और जाऊंगा। बस सुलेमान कहता है इंसान की किताब के अंदर 27वां बाब, अपने गलों का, अपने रेवड़ों का हाल दरियाफ्त करने में दिल लगा और अपने गलों को अच्छी तरह से देख।
گھر کا لیڈر ہے تو اپنی فیملی پر نگاہ کرے، میل فیمیل دونوں ہی، مگر میل کی کچھ زیادہ ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اپنے گلوں کا بولیے حال دریافت کرنے میں دل لگا، اپنے ریوڑوں کا حال دریافت کرنے میں دل لگا، ان کی رفتار کے مطابق ان کی نیند پوری کر، ان معصوم بچوں وہ تو نہیں کہیں جائیں گے، ان کی ضروریات، ان کی گروتھ کیسے ہوگی، ان کا حال دریافت کر روزانہ جس طرح ایک اچھا چرواہا جب اپنی بھیڑوں کو طویلے میں لے کے آتا ہے تو ایک ایک کو چیک کرتا ہے، کسی بھیڑیے نے پھاڑا تو نہیں ہے، کسی کی ٹانگ تو نہیں ٹوٹ گئی، کوئی بلائنڈ تو نہیں ہو گیا، آنکھ پہ تو نہیں کچھ چپ گیا، یا کچھ ایسا زخم تو نہیں ہے، کسی بھیڑیے نے پھاڑ تو نہیں کھایا، کیونکہ گلوں کے اندر بھیڑیے چپکے سے آپ گھستے ہیں اور بھیڑوں کا روپ دھار لیتے ہیں اور شیپ جو ہے وہ زخمی ہو جاتی ہے، تو وہ ایک ایک کو چیک کرتا ہے تاکہ طویلے کے اندر اس طرح اپنے گلوں کا حال دریافت کرنا ہے۔ یہ جو فیملی سٹرکچر ہمارے پاس ہے، ایک ایک کا خیال، دوسرا جو اس گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا اس کو پرابلم ہوگی، مگر جس کا گھرانا ہے اس کو یہ سب کچھ کرنا ہے، اس کو فکر کرنی ہے اور سٹرنگ اصول سے چلنا ہے کہ میرا گلا ویسٹ نہ ہو، کوئی بھیڑیا نہ گھسائے بیچ میں، کوئی ڈیٹا میں وائرس نہ آ جائے، کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ یہ منتقل نہ ہو سکے، ٹرانسفر نہ ہو سکے، آگے نہ بڑھ سکے، اپنی گروتھ نہ لے سکے، اس قدر اس کا خیال کرنا ہے۔ اور جو گھرانے اس کا خیال کرتے ہیں ان کی زندگیاں جو ہے کس طرح عجیب خداوند میں ہوتی ہیں، اور بعض ان میں سے ابلیس اپنے ہتھے بھی لے لیتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے، مگر کوشش کریں کہ ایک کا بھی نقصان نہ ہو، کیونکہ کرائسٹ نے کہا میں نے ایک کے سوا کسی کو نہیں کھویا، اور یہودا اسکریوتی کی وہ بات کرتا ہے، تو گویا یہ نقصان ہو جاتا ہے پر کوشش ہو کہ ہو ہی نہ، مگر پھر بھی کرائسٹ نے کہا میں نے تو صرف ایک کھویا، مگر ہم کتنا کچھ کھو رہے ہیں۔ کیا آپ نے گھرانے کو کھو دیا ہے؟ کیا اپنی اولاد کو کھو دیا ہے؟ کیا آپ نے فائنینس کو کھو دیا ہے؟ اپنی تعلیم کو کھو دیا ہے؟ اپنی نجات کو کھو دیا ہے؟ اپنی برکتوں کو کھو دیا ہے؟ تو کس طرح یہ کھوئی گئی ہے؟ اور کلیم ہمارا خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر واک وتھ گاڈ ہے تو پھر سٹریمنگ اصول آئے گا، بچوں کی رفتار سے چلنا پڑے گا۔ اس طرح ایک پاسبان کلیسیا کو دیکھتا ہوا، کلیسیا کے گھرانوں کو دیکھتا ہوا، ان کو آہستہ آہستہ ہر ایک کی تعلیم کو سمجھتا ہوا، ہر ایک ذہن کو سمجھتا ہوا، اس کے مطابق یا فیڈ کرے یا ٹھوس غذا دے۔ اس طرح یہ نہیں ہے کہ بچے کو بھی وہی کھانا اور بڑے کو بھی وہی کھانا، اور وہی جیسے میں گریک کی ٹرم بولوں، ہیبرو کی ٹرم بولوں، انگلش کی ٹرم بولوں، اور وہ جو معصوم بچے ہیں بڑے ہیں وہ رہ جائیں گے، ان بڑوں کو ہم نیچے سنڈے اسکول میں بھیجتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ دولت بھی نہیں رہتی اور تاج بھی، یعنی اگر آج کوئی حکمران ہے تو کل نہیں ہوگا، ہوتے ہیں وہ بھی آپ دیکھیے، کوئی رہتا ہے نہیں، تاج والی پشت در پشت نہیں رہتی، نہ ہی دولت رہتی ہے۔ اگر کوئی کہے گا میں حکمران ہوں تو میری بات ساری فیملی ایسی رہے گی، بھول جائے، وہ اپنے غلے کا حال دریافت کرے، اپنے بچوں کو ایسی ایجوکیشن دے دے، ایسے نامور ہستیاں بن جائیں کہ وہ پھلدار ہو، ان کے سائے میں خود بھی کسی وقت بیٹھ جائیں۔ تو اپنے بھیڑوں کا، اپنے ریوڑوں کا حال دریافت کرنے میں دل لگا، جو یعقوب نے پورے طور پر کیا اور داؤد نے پورے طور پر کیا۔ داؤد کی کوئی بھیڑ کو اٹھا کے لے جاتا ریچھ تو وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا، یہ نہیں کہتا تھا کہ کوئی بات نہیں، ایک کہی ہے تو میں خدا بنا سالہ کو اٹھاؤں، خود مر جاؤ، جاتی ہے تو جائے، نہیں، وہ جاتا تھا اور شیر کی داڑھی کو پکڑ کر منہ کھولتا
और अपने बच्चे को छुड़ा लिया। हालेलुया! जा सकता है और आपने पीछा करते रहना है, आपने उसके मुंह से छुड़ाना है। यह है रेवरों का हाल दरियाफ्त करना, यह है गले को देखना। और दाऊद ऐसा करता था। इसी वजह से जब उसका इंटरव्यू साउल के यहां होता है तो उसने कहा कि तू जाति क्यों नहीं उसको मारेगा, क्या किया तूने, सीवी दिखा अपनी। उसने कहा मैंने शेर मारे, मैंने रीछ मारे हैं। तो भेड़ों, तो ये जो दाऊद का फैमा है, यहां अगर आएंगे तो आपका शेरों से मुकाबला करने का वो आपको कुछ सिखाएगा। आमीन। रीछों से मारने का वो आपको बताएगा कि गला कैसे लेके चलना है, किस तरह हरी हरी चरेगांव में जाना है, चश्मों के पास लेके जाना है, मौत की वादियों में से गुजरना है, किस तरह। तो ये दाऊद को इसलिए ये सारे प्रोसेस से निकाला क्योंकि यहूदा इस्राएल की हुकूमत उसको संभालनी थी। उन शीप को, उन भेड़ों को बचाना था जो कभी किसी बुत की तरफ निकल जाती थी, कभी किस बुत की तरफ, कभी किस तरफ वो भाग जाती थी। और ये चराहे को पता होता था कैसे पेना लगाना है, कैसे पकड़ना है, कैसे संभालना है। तो इस सारे फील्ड के अंदर जो है दाऊद को ये काम सिखाया गया। तभी जाकर साउल से किंगडम छीन गई और दाऊद के सुपुर्द कर दी गई। हालेलुया! अपने बुजुर्गों को, अपने चरवाहों, अपने घरानों को, कलीसियाओं को इन खैमों के पास लेके आओ। तुझे मालूम पड़ेगा गला के नक्शे कदम पर चल तो फिर अपने गले को बचाएगा। और ये चीजें जब उन जिंदगियों में थी, याकूब में, मूसा में, दाऊद में, आगे चलकर पौलुस की जिंदगी में, पतरस की जिंदगी में आप देखिए तो पौलुस रसूल क्या कहता है, बस अपने गला की निगहबानी कर, खबरदारी कर, जिसका रूल कुदरत ने तुझे निगहबान बनाया है। यानी मुझे जब गला की निगहबान बनाया है होली स्पिरिट ने, तो इनकी गलाबानी कर, इनको चिरा। जैसे दाऊद चिराता था, जैसे मूसा, जैसे याकूब, जैसे उनको लेकर चलता था, जिस ट्रैक के ऊपर वो जा रहे थे वैसे ही चलना। इसलिए इन सुरमाओं ने उन टर्म्स का इस्तेमाल किया कि अपने गला की खबरदारी कर, जिसका होली स्पिरिट जिन्हें के बाद ठहराया है। इसलिए घराना हो या कलीसिया हो, जहां आपकी लीडरशिप है, चेक करें अपने आप को कि किस उसूल से चल रहे हैं। क्या आपके ये बॉल घराना कलीसिया, इसको आप ठीक एजुकेट कर रहे हैं, ठीक लेके चल रहे हैं, खुदा के साथ खुद चल रहे हैं, तो कलीसिया को भी लेकर चल रहे हो खुदा के साथ, कि चंद खुदा के साथ चलते हो और चंद नहीं। खानदान जो है खुदा के साथ चलने का दावेदार है, पर नजर दुनियादारी आ रही है। जो खुदा के साथ चलते हैं वो ट्रैक पे चलते हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं वो स्ट्रिक्ट असूल में चलते हैं और नुकसान नहीं होने देते। भेड़ियों पर नजर करते हैं, शेरों पर नजर करते हैं कि कोई गला में घुस ना आए। आमीन। इसलिए हमें अपनी जिंदगियों के अंदर इनके ऊपर गौर करना होगा कि कैसे खुदा के साथ चल रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं। गफलत नहीं, अगर कहेगा नहीं जो कलाम आदि सुनाते हैं तो ये ठीठों की किस्म भी मुझे पता है और उनका चाल चलन सारी जानते, सबको नजर आता है। और जो खुदा के साथ चलते हैं वो भी नजर आते हैं। ऐ औरतों में सबसे जमीला औरत नहीं जानती तो गला के नशे चल दिया तो मेरे खैमे तक पहुंच। हालेलुया। और फिर इन खैमों में से होते होते एक बड़ा खैमा हमारे सामने आ जाता है। वो बड़े चरवाहे का, और वो हमारा यीशु मसीह है। उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान दे देता है और मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती। याकूब तो पीछे आया था, बाद में आगे आया।
मगर यीशु मसीह आगे आगे चलता है। भेड़ घूम जाए अकेली नहीं आ सकती, उसको ढूंढना पड़ता, और भेड़ जाके नहीं ढूंढेगी, चरवाहा जाके ढूंढेगा। चरवाहे और भेड़ के रिलेशन से भेड़ नहीं पैदा होगी, चरवाहा भेड़ और भेड़ के रिलेशन से शीप पैदा कराएगा। यानी कलीसिया को ऐसा फीड किया जाए कि वो ही जाके वही जीतेगी और तुम्हें बचेगी। ये सारी चीजें सीखनी होगी, इन सब पर अमल करना होगा। और भेड़ें पीछे पीछे आ रही हैं, और लिखा मेरी भेड़ें, मैं इनको नाम बनाम जानता हूं, और वो मेरी आवाज पहचानती है, वो किसी गैर के पीछे नहीं जाती। घराने को भी गैर का पता हो और कलीसियाओं को भी गैर का पता होना चाहिए। लिहाजा दाऊद की सल्तनत के अंदर लोगों ने साउल की डिमांड नहीं की, बल्कि दाऊद की। उन्होंने कहा साउल ने तो हजारों को मारा है, मगर दाऊद ने लाखों को मारा है। तो पहचान ऊपर हो जाती है, इसलिए साउल कमजोर हो गया। तो दाऊद जो है वो रियाया को सल्तनत को लेकर चलने लगा। इसलिए हम अपनी जिंदगी के अंदर जो चरवाहे की जिंदगी है उसका भेड़ को लेकर चलना है, उसमें शामिल। यीशु के पीछे चलने तो यीशु के गले में शामिल। मैं आप शामिल हैं तो फिर उसके पीछे पीछे ही रहना है। वो अपने चरवाहे को जानते हैं, फिर उनके कलर लगाए जाते हैं, किसी को रेड किसी को येलो, उसमें ऑयल डालकर गंधक डालकर, क्योंकि मक्खियां नाक में घुसाती हैं और फिर वहां अंडे देती हैं, बच्चे वो पागल हो जाती हैं, टक्करे मारती हैं। इसलिए दाऊद कहता है तूने मेरे साथ पे तेज बना है, मुझे इब्लीस से बचा लिया है, मुझे अनॉइंट किया है, इसलिए शैतान मेरे करीब आने नहीं। तो वो सारी टेक्नोलॉजी यूज करता है और बताता है। इसलिए हम यीशु के पीछे चलना है तो इधर ट्रैक से हटना नहीं। ये नहीं कि आज कोई भाई बहन खुदा के पीछे है, कल को किसी और जगह में जा रहा है, याद रखिए वो गुम जाएगा, भेड़िया फाड़ जाएगा, गले से अलग होगा तो खत्म हो जाएगा। इसलिए यीशु के पीछे 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 ऐ औरतों में सबसे जमीला, अगर तू नहीं जानती तो गला के नक्शे कदम पर चली आ, अपने मुसवालों को, अपने रेवट को, अपने घराने को, अपनी कलीसिया को चरवाहों के खैमों के पास पास चला रखवा, पीछे पीछे वो हमें आसमान की बादशाही में ले जाएगा। उसके पीछे रहेंगे। तो ये सेविंग असूल है कि आप मसीह के पीछे फॉलो करना है, आपने कलीसिया की लीडरशिप को फॉलो करना, अपने घराने के लीडर को फॉलो करना, वो मेल है या फीमेल, जो अपने घराने को लेकर चल रहा है उसको फॉलो करना। और अगर दोनों कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात, और अगर एक कर रहा है मेल तो उसको करने दें, उसके पीछे चले, फिर घराने चलेंगे। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो ये इधर उधर हो जाए। गैरों के हाथ में मत दीजिए, ना मखदूरों के हाथ में मत दीजिएगा इन मासूम बुज़दिलों को। ऐसे ऐसे रिलेटिव, ऐसे ऐसे दोस्त अहबाब जो दुनियादार है, इन मासूम जिंदगियों को उनके हाथों में मरने के लिए ना देना, उनकी जानों पे तरस खा लो। ये खुदा के बच्चे हैं, इनकी ग्रोथ इन बुज़दिलों की खैमों के पास होगी और वो चरवाहों की। हालेलुया। इसलिए अपने रेवड़ों का हाथ दरिया स्ट्रीम में लेके चल, वो स्ट्रीमिंग असूल में लेके चल, और ताकि ये ठीक सलामत आसमान की बादशाही में पहुंच जाए। कोई भेड़िया इनको फाड़े ना, कोई बीमारी, कोई गुर्बत, कोई मुसीबत इनके ऊपर आने ना पाए। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर दाऊद खुद भी चरवाहा है, मगर अपने बड़े गलीबान के लिए कहता है तेरे असा
और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है, क्योंकि तू मेरे आगे चल रहा। आमीन। अक्सरियत चरवाहों की वो जिस्मानी शिफा पे लगे हुए। आज क्या कहते हुआ कि गुर्दे का अभी ठीक कर देते, दिल अभी ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक कहते हैं, यीशु के नाम की शिफा मिलेगी। और भी उसकी रूह को भी जिंदा करो, उसको गले में शामिल करो, उसको कलीसिया की तरफ लेके आओ, स्ट्रीमिंग में आओ, उसको जो एजुकेशन देनी है, कलाम का दूध देना है, उन बच्चों का कौन वाली वारिस है, किन भेजों के हाथ आप उसको दे देते हो। आप जिस चर्च में भी चले जाओ, शिफा शिफा शिफा, और बीमारियों से भरे हुए हैं। एक कलीसिया है, कलीसिया खुदा के लोग जिसको उसने चुना है, अपने खून से वो निजात किया है, शिफा याब है, लेके चलता है, राहत के चश्मों के पास लेके जाता है, हमारी जान को बहाल करता है, ताजा दम करता है, हमारी हर चीज फील्ड के अंदर बरकत होगी। और आखिरी बात याकूब के ऊपर खत्म करूंगा कि वो जब नदी पार हो गया तो वो सारा मंजर तो आपके सामने है, तो क्या एक किनारे में याकूब था, पर अगले किनारे पर अब इसराइल जा रहा। हालेलुया। याकूब का पहला तरीका स्ट्रीमिंग में नहीं था, मगर जब नदी पार कर गया, जब खुदा का जोर मिल गया, जब असूल उसने सीख लिया, अपने गले की फिक्र उसको हुई इस बरकत को संभालने की, तो फिर उनके आगे आगे चला। जब कूब के घाट के ऊपर मैं भी खड़ा होता हूं, आप भी खड़े, वहां खड़े होकर देखिए कि याकूब उस किनारे पे रह गया, पर अगले किनारे पर अब इसराइल जा रहा। स्ट्रीमिंग में चलिए, गले को लेकर चलिए, कलीसिया को लेकर चलिए, इस तरह हम खुदा के साथ साथ चलते, इज्जत के साथ, जलाल की हालत में आसमान की बात में शरीक हो जाएंगे, और कोई भेड़िया, कोई बैल हमें पकड़ नहीं पाए। हम अपनी हर चीज को सेफ रखें। यह है खुदा के साथ चलना। आइए सब कहिए, यीशु के पीछे मैं चलूंगा, यीशु के पीछे मैं चलूंगा, यीशु के पीछे मैं चलूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। I have decided to follow. सब कहिए, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. आइए वर्शिप करना शुरू